नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल है। शाम का समय है, गोधूली वेला है, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तो चलते चलते सोचा एक छोटी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों तनाव है, वो चरम पर है। हालांकि ऐसा कोई तनाव नहीं है कि युद्ध वगैरह की नौबत तो नहीं है, लेकिन एक तनाव है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वो गाहे बगाहे समय समय पर ऐसे ऐसे ट्वीट करते रहते हैं जिससे जो है वो उनके रिश्ते हैं अमेरिका और भारत के, वो काफ़ी तनाव का सामना कर रहे हैं। अभी आज उन्होंने ये लिखा, भारत को नरक लिख दिया, भारत और चाइना को, कि ये नरक के समान है जहाँ से लोग आते हैं अमेरिका में और वो फिर अपने परिवार को भी लेकर के आते हैं। दरअसल ट्रंप बार बार ये इस तरह के निर्णय या फिर कहें कि इस तरह के बयान वगैरह क्यों देता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा कि भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मतलब क्या हो सकता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अभी तनाव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी तनाव जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ना तो कोई ऐसी घटना हुई है, ना कुछ और चीज़ें हुई है, लेकिन दोनों सेनाएं अपना युद्धाभ्यास कर रही है। भारत विशेष तौर पर बार बार युद्धाभ्यास कर रहा है और अपनी तैयारी पूरी रख रहा है कि किसी भी जो घटना हो या फिर कोई हमला हो जाए तो क्षणिक कुछ ही समय में उसका बेहतरीन जवाब कैसे दिया जा सकता है, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, अभी आपने पिछले दिनों राजनाथ जी जो भारत के रक्षा मंत्री, उनका बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि पड़ोसी यदि कुछ ऐसी हिमाकत करेगा तो उसे बहुत ज़बरदस्त जो है वो हम जवाब देंगे। दरअसल इन सब चीज़ों के पीछे एक जो चीज़ है वो चल रही है जिस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो है ये जो सिंधु जल संधि है। वो मुद्दा सबसे गर्म है। पाकिस्तान ने बहुत प्रयास कर लिया कि भाई ये जो संधि हुई है नदियों के बंटवारे को लेकर के, ये वापस से रीस्टोर हो जाए, पाकिस्तान को सही से पानी मिल जाए। लेकिन भारत ने कह दिया कि भाई जो है वो खून और पानी साथ में नहीं बह सकता, इस तरह की बातें हुई। तो अब शुरुआत में जब ये सब चीज़ें हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये शुरू में जब इसे रद्द किया गया संधि को, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये एक क्षणिक है, जो भारत के लोग हैं उनकी भावनाओं को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया, कुछ समय बाद फिर से ये रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। फिर अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा कि ये काम आपका हम करवा देंगे। उसके बदले में अमेरिका के साथ उनके बहुत सारी चीज़ें हुई होगी, पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें ली होगी उसने। जैसा कि बात करते हैं कि भाई ट्रंप की अपनी वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह का उसको फ़ायदा है वो मिल रहा है। लेकिन इस बार भारत का रुख, ये जो सिंधु जल समझौता है, इस पर बहुत अड़िग है। वो किसी भी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं है और इस समझौते को वापस लागू करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने डिप्लोमेटिकली और अन्य तरीके से भी बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। भारत नहीं मान रहा है, पाकिस्तान तो प्रयास कर ही रहा। अब भारत का ये सोचना है कि जब ये समझौता अब लागू नहीं है और पाकिस्तान यदि किसी हद तक जाता है, जैसा कि पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक एक्ट ऑफ वार है, मतलब युद्ध की घोषणा समझ सकते हैं कि भाई ये एक तरह से युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ है कि उसका पानी रोक दिया जाए, जो कि वास्तव में उसका कभी था ही नहीं। तो भारत उसकी तैयारी कर रहा है कि सिंधु जल समझौते के समुद्र में या भारत की किसी बांध पर या कुछ ऐसी यदि कोई एडवेंचर करने का प्रयास करे पाकिस्तान, तो कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों में उन्हें ऐसा जवाब मिले जिससे वो वापस जो है वो तैयार नहीं हो सके, कई सालों पीछे चले जाए। तो अमेरिका इस प्रयास में, क्योंकि वो खुन्नस बांधे बैठा है कि भारत ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में चाहे युद्ध हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, सब में अमेरिका भले ही वो घोषणा नहीं करता था, लेकिन वो मध्यस्थता करता था और दोनों को भी रोकता था। और ट्रंप ने भी शायद ऐसा किया होगा इस बार, लेकिन ट्रंप ने गलती ये कर दी कि उसने घोषणा कर दी कि मैंने ये किया वो किया, जो कि भारत की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। हालांकि जब कोई दो लड़ते हैं तो जो तीसरा मित्र होता है वो निश्चित तौर से उनके बीच में आता ही है और युद्ध वगैरह बंद कराने का प्रयास करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रंप ने जिस दावे के साथ ऐसा कहा और भारत ने उसका खंडन किया, इसकी वजह से ये जो मामला है वो खट्टाई में पड़ गया। अब भारत भी ये नहीं मान रहा कि नहीं, हम सिंधु जल समझौता है वो फिर से लागू नहीं करेंगे। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, पाकिस्तान के लिए अगले 5-6 महीने बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, उसे बहुत समस्या आ सकती है। अब पाकिस्तान, अगला टारगेट पाकिस्तान का ये है कि भाई ये अमेरिका की नहीं मान रहे हैं तो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका की मित्रता है, लेकिन अमेरिका ने, या फिर कहें कि स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने एक चीज़ अच्छी कर दी। उसने क्या किया, भारत के साथ साथ जो अन्य यूरोपीय वगैरह देश हैं
उनके साथ भी अपने संबंध बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिए। तो अब पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग केवल और केवल भारत के ये अमेरिका अकेला ही कर रहा है भारत के ख़िलाफ़, बाकी कोई नहीं कर रहा है। बाकी सब पाकिस्तान के एक तरह से खिलाफ़ है या न्यूट्रल है या भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ चढ़ कर जो एक दो उसके परंपरागत मित्र है, तुर्की वगैरह, अजरबैजान वगैरह, उनके अलावा कोई साथ नहीं है। तो आने वाले समय में इस मुद्दे में पाकिस्तान अभी जो अगला चरण है वो क्या कर रहा है कि क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में उसने अपने लोग बिठा रखे हैं, ये कई सालों की उसकी मेहनत है, उसने शुरू से उसको बिठा रखे हैं। तो वहाँ से अभी इस तरह के कुछ जैसे ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि भाई ये जो सिंधु जल समझौता है ये पूरी तरह से रद्द करना ये भारत के हाथ में नहीं है, भारत को अधिकार क्षेत्र से बाहर है और भारत अपने जो पावर है उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह की उसने रिपोर्ट दी। अब ऐसी रिपोर्ट्स बड़े बड़े न्यूज़पेपर वगैरह में, मीडिया हाउसेज़ में इस तरह के लेख वगैरह बहुत आएंगे जिसमें भारत को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि भाई जो है वो ये गलत चीज़ हो रही है और पाकिस्तान के साथ अन्याय हो रहा है। ये सब पेड़ होगा जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ या फिर अन्य समय समय पर होता रहता है। लेकिन भारत के सामने भी अभी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि वो कितना आड़ा रह सकता है। तो हम ये मान के चलें कि ये जो 2026 चल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकता है और वो होगा सिंधु जल समझौते को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच। इस बार शायद कोई टेररिस्ट आए, हमला कर दे, इसकी संभावना हमेशा रहती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान कुछ एडवेंचर इसलिए करने के लिए तैयार हो जाए, वो अपनी सीमा के पास आर्मी वगैरह डिप्लॉय कर दे कि भाई पाकिस्तान को पानी चाहिए, भारत पानी नहीं छोड़ेगा तो हम हमला करेंगे। तो भारत उसकी तैयारी कर रहा है, बार बार युद्धाभ्यास ये पश्चिमी सीमा पर कर ही रहा है। तो आने वाला समय काफ़ी अनिश्चितताओं भरा है और हम सब भारतवासियों को एक होकर के इस देश के साथ रहना चाहिए और भारत को विश्व विजेता बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा की तरह निभाते रहना चाहिए।